नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वास्तु दर्पण में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक ऐसे गुरु का सानिध्य प्रदान हम करते हैं जिनके माध्यम से आप जीवन के उस राह को जान पाते हैं जिस राह पर चलकर आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर पाते हैं। आप ये जान पाते हैं कि क्या करना आपको आपके जीवन में उचित रहेगा और क्या करना उचित नहीं रहेगा। और ऐसे में फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सानिध्य प्रदान करने के लिए हमारे बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात करें ज्योतिष एवं वास्तु एक्सपर्ट राहुल शास्त्री जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। पंडित जी, जैसे कि लास्ट हमने कार्यक्रम में बात की थी वास्तु को लेकर, लेकिन आप एक ज्योतिष एक्सपर्ट भी हैं और इसके माध्यम से भी आपने न जाने कितने लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। तो ऐसे में पिछले कार्यक्रम में तो आपने वास्तु में बहुत अच्छे से हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी दी, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमारे पास बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आई जिन्होंने ये मार्गदर्शन, अपना जो फीडबैक हमें बताया कि उनको उनके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिली है इस चीज़ से। तो आज इस कार्यक्रम में ज्योतिष के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगी। और जब हम ज्योतिष की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले ना हमारे ख्याल आता है ग्रहों को लेकर जी। तो ग्रहों के बारे में ही सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जीवन में हमारे 9 ग्रह किस तरीके से अपना प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने मेरे पिछले कार्यक्रम को देख करके इतने सारे मुझे कमेंट्स किए हैं। सभी की शुभकामनाएं मेरे साथ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा सवाल आपने उपेंद्र जी मुझसे पूछा है। आपने मुझसे पूछा कि ग्रहों के बारे में है, बताइए ज्योतिष के बारे में। बिल्कुल, ज्योतिषम वेदा चक्षु, मैं आपसे बात करूं तो ज्योतिष वेदों का नेत्र है। ज्योतिष कहाँ से आई? वेदों से ज्योतिष आई है। ठीक है, जो हमारे वेद हैं चारों, उनसे ज्योतिष बना है। ज्योतिष आपके जीवन में एक एक घड़ी, एक एक पल का आपके जीवन में जो दर्पण है, एक किस्म से समझ लीजिएगा, वो आपको दिखाती है कि आप किस राह पे चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ये ज्योतिष आपको बतला सकती है। और मैं आपको बता दूं, आपने जो ग्रहों का मुझसे सवाल पूछा है, बिल्कुल सही आपने कहा है। हमारे 7 ग्रह प्लस 2 ग्रह राहु और केतु, टोटल मिला करके 9 ग्रह हो जाते हैं। राहु और केतु बहुत बड़ी इसकी कहानी है। समुद्र मंथन के समय जब इन्होंने अमृत पान किया था तो उस समय एक ग्रह, मतलब एक राक्षस से राहु और केतु इसे उत्पन्न हुए थे, ऐसे उत्पत्ति हुई थी उनकी। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ग्रहों के राजा सूर्य भगवान पूरे ग्रहों के राजा हैं, पूरे ग्रह मंडल के राजा हैं। सूर्य देव बिल्कुल, उनका कलर जो है, उनका वर्ण जो है वो रेड कलर के हैं। वो रेड कलर मतलब फायर एलिमेंट। और देखिएगा आपके जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है, मैं आज आप बताता हूँ। कुंडली में आप देख रहे हैं 12 भाव होते हैं। 12 भाव में 12 राशियाँ बैठती हैं। 9 ग्रह, उन ग्रहों, उन राशियों में ग्रहों भी बैठते हैं, उन खानों में ग्रह भी बैठते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपकी कुंडली में आपके पिता सूर्य, आपके घर में राजा कौन है? पिता है। तो हमारी कुंडली में जो राजा है वो सूर्य ही है। अगर आपके पिता से अनबन चल रही है, अगर आपको मान लो कि पेट में ज्यादा जो है सूर्य देव भगवान, वो फादर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके पेट की गर्मी को, वो गुस्से को, वो सरकारी नौकरी को, वो ऊंचे ओहदे को, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई है, कहीं से नीच के हो गए हैं, कहीं कोई खराब हो गए हैं, तो आपको उनकी रेमेडीज करनी चाहिए। जैसे ही आपके सूर्य खराब हुए तो आपके जीवन में आपके पिता से आपकी नहीं बनेगी, आपको पेट में समस्या रहने लगेगी। ऐसे ऐसे जीवन में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी। और उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं दूसरे ग्रह चंद्रमा की। चंद्रमा एक सफेद वर्ण जिसको हम बोलते हैं, जैसे सुबह सूर्य और रात को जो है वो चंद्रमा अपना कार्य करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जैसे चंचल ग्रह है। आज आपका विचार है कि हाँ मुझे तो मान लो कि ये गाड़ी लेनी है, कल आपका विचार हो जाएगा कि मुझे तो ये गाड़ी लेनी है, परसों आपका विचार हो जाएगा मुझे ये गाड़ी लेनी है। तो ये चंद्रमा, मैं समझ जाऊंगा तुरंत आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह खराब है, आपको चंद्रमा से प्रॉब्लम है। तो हम उसकी रेमेडीज भी बताते हैं कि भाई आप चंद्रमा को जल दीजिएगा,
आप माँ को चांदी गिफ्ट कीजिएगा, ऐसे ऐसे चीजें। तो ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है उपेंद्र जी। जैसे मंगल है, वो एक सेनापति के रूप में हम उनको देखते हैं कि मंगल ग्रह जो है ना वो सेनापति है, आपको कमांड मिलती है। कई बार आपके जीवन में भी ऐसा कोई दृष्टांत हुआ होगा कि मंगल ग्रह आपको किसी ने कुछ बोल दिया कि उपेंद्र जी ये काम करना, आप तुरंत रेडी हो जाते हैं। तो वो मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेनापति हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला, वो सेनापति का काम करते हैं कि सामने वाले का क्या दोष है क्या नहीं है, वो तुरंत अटैक कर देते हैं। आपने देखा कई आदमी गर्मा गर्म फैसले ले लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, तो वो मंगल ग्रह उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रभावित है। ऐसे ही बुध ग्रह है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुद्धि सोते सोते चलने लगती है, ओवर थिंकिंग आप करने लगते हैं, डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, तो हम तुरंत बता देंगे कि आपका बुध ग्रह खराब है। आपका पूरा शरीर, आपका जीवन पूरा ग्रहों के ऊपर टिका हुआ है। राहु, केतु, शनि, गुरु जी के गुरु ग्रह जो है जुपिटर, वो अपने गुरुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके ओहदे को रिप्रेजेंट करते हैं, मान सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पढ़ाई विद्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही सभी ग्रह आपके जीवन में कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और जब उनकी सुदृष्टि होती है तो आपने देखा होगा भगवान रामचंद्र को राज तिलक होना था, ग्रहों की कुदृष्टि के कारण को वनवास हो गया, उन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। ग्रह ऐसे हैं। ग्रह, जब रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बना लिया और हनुमान जी महाराज ने उन ग्रहों को जाकर के शनि महाराज को जब मुक्त कराया, तो आपने देखा होगा रावण की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई थी। तो ग्रहों की ये कृपा है, आपके जीवन में ग्रहों के बिना कुछ भी नहीं संभव है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपने हमें अभी बताया कि सूर्य किस तरीके से प्रभाव देता है, चंद्रमा किस तरीके से प्रभाव देता है, मंगल किस तरीके से प्रभाव देता है और अन्य ग्रह किस तरीके से प्रभाव देते हैं, और रेमेडीज़ के माध्यम से जो है हम अपने ग्रहों को जो है वो शांत कर देते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अक्सर यही बात हमने सुनी है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो घटना होनी है वो तो पहले से ही तय है। तो ऐसे में रेमेडीज करके हम उस घटना को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि जो घटना घटनी है वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है कि ये तो होगा ही होगा। तो रेमेडीज कैसे वर्क करती है फिर? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका, और सभी दर्शकों ये बहुत अच्छा सवाल उपेंद्र जी ने पूछा है। ये आपके जीवन में भी प्रभावित करेगा, आपको भी प्रभावित करेगा। देखिए, जब हम कोई रेमेडीज करते हैं या कोई भी हमारे जीवन में समस्या आती है, हमारे जीवन में आज मुझे समस्या आएगी कि भाई मैं आज गया मार्केट में, आज मुझे ये करना है और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी कुंडली में पंडित जी ने बताया कि आपका इतनी इतनी फलानी तारीख को एक्सीडेंट होना है और वो हो गया है। तो अब मैं फ़र्क आपको बताता हूँ कि हम भाग्यों को कैसे बदल सकते हैं। कर्म से भाग्य बदला जाता है। आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कि कर्म से हमारा जो फल हमें चाहिए तो हमें कर्म करना पड़ेगा, अच्छा फल हमें चाहिए तो हमें अच्छा कर्म करना पड़ेगा। तो वैसे ही आप जो पूजा पाठ करते हैं, आप ग्रहों की शांति करते हैं, आप भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं, आप भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं, आपको पता भी नहीं कि आपने 4 ग्रहों को शांत कर लिया है। और ऐसे रेमेडीज करते करते अब आपके जीवन में आज कोई आपकी दुर्घटना हो गई आपके जीवन में, अगर वो होना था, चलो कि कोई एक्सीडेंट हुआ हमारे जीवन में, हमारे चोट लगनी चाहिए थी कि हमें तो कोमा में जाना चाहिए था, हमें ऑपरेशन थिएटर में मतलब एडमिट हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें छोटे से फ्रैक्चर में वो काम चल गया। उपाय हमारे जीवन में ये करते हैं, ना ही तो हमने भविष्य को बदला, हमने अपने कर्मों से हमारे जीवन में होने वाली बड़ी कठिनाइयों को, बड़ी दुर्घटनाओं को छोटी सी दुर्घटना में हमने बदल दिया। तो समय रहते आप अपने जीवन के प्रति सचेत अवश्य ही हो जाइए। एक बारी कुंडली का आंकलन आप अवश्य ही कराइए, क्योंकि हो सकता है कि जीवन में आने वाली समस्या को आप पहले ही रोक लें, कुछ उपायों के माध्यम से और कुछ मार्गदर्शन के माध्यम से। तो यदि आप जीवन में गुरुजी का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यह संस्थान के नंबर्स हैं जिस पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए भी यही नंबर्स आपकी सहायता करेंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी तो बात रही ग्रहों की और हमने ये भी जाना कि रेमेडीज़ कैसे वर्क करती है। एक सवाल अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुंडली अक्सर हम ये देखते हैं कि कुंडली होना बहुत ज़रूरी है, और कुंडली जो है, कुंडली के माध्यम से हम अपने ग्रहों की दशा और दिशा जान सकते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने जन्म का समय या डिटेल्स कंप्लीट नहीं होती। तो ऐसे में, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि कुंडली तभी बन सकती है जब आपके पास कंप्लीट डिटेल्स होगी, तो ऐसे लोग अपने जीवन के बारे में कैसे जान सकते हैं, अपनी कुंडली कैसे बनवा सकते हैं?
जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोगों को ये परेशानियां आते भी हैं। मेरे 10 साल का अनुभव रहा होगा ज्योतिष में। मैं 10 साल से कुंडलियां देख रहा हूँ। ये बहुत बार प्रतिदिन मुझे 3 से 4 मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं फेस करता हूँ ऐसे। देखिए, जब मान लो कि हमारा जन्म 1 जनवरी को हुआ, हमारा जन्म हम 1 जनवरी को पैदा हुए, तो 1 जनवरी में हमें समय नहीं पता, तारीख हमें पता होनी चाहिए। तो हमें उस तारीख में ये लगता है कि आपके जीवन में आपकी आज एज जो है वो 30 ईयर्स हो गई है। तो 30 ईयर्स में आप क्या कुछ आपने पाया है, क्या कुछ खोया है, और हम देखते हैं कि इस समय में इस ग्रह नक्षत्र ने ये काम किया तो इनके जीवन में ये असर आना चाहिए। हम ऐसे करके हम आइडियाज़ के हिसाब से हम प्रॉपर ग्रह नक्षत्र तक पहुंच जाते हैं। हम अपना आइडिया लगाते हैं कि इनके जीवन में ये आया तो ये ग्रह यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, तो हम उस हिसाब से कुंडली देखते हैं, फिर आपके पूरे जीवन का सार निकालते हैं। वहां से पहुंचते पहुंचते हम एक एक्यूरेट टाइम तक पहुंच जाते हैं। चलिए, ये यानी कि एक अनुभवी व्यक्ति ही जो है इस तरीके से हमारी कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। ये कोई कठिन कार्य नहीं है। जो है कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो जानकार है इन सब चीज़ों का, वो तुरंत बता देगा कि आपका समय लगभग क्या रहा होगा। चलिए, ये तो आज हमने आपसे चर्चा की ज्योतिष को लेकर, लेकिन पिछले कार्यक्रम को इतना प्यार हमारे दर्शकों को मिला, तो ऐसे में हमारे पास ना कुछ दर्शकों के इस बात के लिए बहुत सारे कॉल्स आए, क्योंकि ये सवाल ना अक्सर लोगों के लिए मन में होता है कि जब भी वो घर लेने जाते हैं कि ये भूमि उनके लिए उचित है या नहीं। तो ऐसे में कई सारे दर्शकों की हमारे पास इस बात के लिए कॉल आई। तो ये दर्शकों का सवाल मैं आपसे ले रही हूँ कि एक सवाल उनका है कि कैसे पता लगाया जाए कि ये भूमि हमारे लिए उचित है या नहीं। जी दर्शकों, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा सवाल, ऐसे ऐसे सवाल आप करते रहिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जो भूमि, अगर आपको लग रहा है कि कोई आप नई भूमि लेने जा रहे हैं, नया मकान लेने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी सोच आपकी है। आपको सोचना चाहिए, आपको विचारना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। आप लाखों करोड़ों पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई सफ़ेद ज़मीन, कोई प्लाट आप लेने जा रहे हैं, तो पहले उसके अंदर जाइएगा, देखिएगा कहीं से कोना वोना कटा तो नहीं है। अगर कुछ फिर भी है तो आप देखिएगा 4 बाई 4 का बिल्कुल सेंटर में, हमने पिछले एपिसोड में बताया कि सेंटर पॉइंट हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है वास्तु में। बिल्कुल सेंटर में एक 4 बाई 4, 4 फुट बाई 4 फुट का एक गड्ढा आप खोद दीजिएगा और उसकी पूरी मिट्टी बाहर निकाल लीजिएगा। और पूरी मिट्टी बाहर निकाल करके 4 दिन के बाद उसको वापस उस गड्ढे में भरिएगा। वापस भरने के बाद आपको पता लगेगा कि मिट्टी बची है। कई बार होता है कि हमने खड्डा भी भर दिया और मिट्टी हमारे पास बच गई है, तो तुरंत उस ज़मीन को आप ले लें। उस ज़मीन को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आपको लगा कि हमारा खड्डा भी नहीं भरा और मिट्टी भी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल आप उस ज़मीन को मत लें। वो ज़मीन आपके लिए नकारात्मक है। और जैसे मैं बताता हूँ कि हमारी कुंडली और वास्तु दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई प्लाट ले रहे हैं तो उसमें खड्डा खोदें, एक मिट्टी का कोई बर्तन जैसे मटकी टाइप होती है, उसमें दूध भर के आपके प्लाट के सेंटर पॉइंट में आप छोड़ दें। ऐसा छोड़ने से तुरंत आपके ग्रह, शनि ग्रह, क्योंकि जो जमीन का, जो घर का देवता होता है ना, एक जमीन के देवता भगवान मंगल है, लेकिन जो मकान का देवता होता है, घर का देवता होता है, वो शनि है। और शनि देव तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि 8वें भाव में गोचर कर रहा है तो 8वें दिन, अगर 3रे भाव में गोचर कर रहा है तो 3रे दिन, प्रथम भाव में गोचर कर रहा है तो प्रथम दिन, आपको पता लग जाएगा कि वो प्लाट मेरे लिए शुभ है या नहीं है। कोई चीज़ एक्टिवेट जब हो जाती है तो आपकी कुंडली में असर डालना प्रारंभ कर देती है। अगर वो नेगेटिव असर डाल रही है तो आपके झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। इष्ट मित्रों से झगड़े हो गए, कहीं वाहन पे आप जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, बाइक स्लिप हो गई, कहीं बिना कुछ बात के ही आप किसी से झगड़ा कर बैठे, ऐसे ऐसे वो आपको पता लगा कि नकारात्मक मैंने प्लाट जो है वो ले लिया है। और कहीं पे आपका झगड़ा चल रहा है, कोई पुराना केस चल रहा है, वो सॉल्व हो गया है। कोई पुराने मित्र का 2-4 साल के बाद फोन आता है, अरे भैया ऐसे ऐसे बहुत अच्छा आपसे मिलके मुझे मिलना है, वो सब चीज़ें, पॉजिटिविटी आपके नज़दीक आ रही है, तो आप समझ जाइएगा वो प्लाट जो मैंने लिया है वो बहुत शुभ है। तो ऐसा करना आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत ही अचूक उपाय आपने हमें और हमारे दर्शकों को बता दिया है। तो चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का समय आ गया है। महाराष्ट्र आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।